दोस्तों नमस्कार। मुकनेक इंडिया टीवी से मैं भास्कर सिंह। सर संघ चालक मोहन भागवत को अभी याद क्यों आ रहा? अभी वो मोदी सरकार को नसीहत क्यों दे रहे? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अभी मोदी सरकार को एक नसीहत दे रहे हैं। क्यों तो लोग कह रहे हैं कि आरएसएस ही बीजेपी को बढ़ावा देती है, बीजेपी आरएसएस के सिवा कुछ नहीं कर सकती। उसी के इशारे पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। लेकिन अभी अभी उन्होंने नागपुर में जो उनकी सभा हुई थी उसमें बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि सच्चा जो सेवक होता है उसे अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने किया है। सच्चा सेवक जो होता है उसे कोई अहंकार नहीं होता, ये काम मैंने किया है। ये मोदी सरकार को नसीहत। और उन्होंने ये भी बयान दिया है कि अभी जो इलेक्शन हो गए थे, इस इलेक्शन के दरमियान जहां जहां भी सभाएं हुई वहां असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और ये सुधा कैसे? और दूसरी बात यह है कि उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया है कि मणिपुर की घटना बहुत ही शर्मनाक घटना। मणिपुर की घटना हुए दोस्तों 4-5 माह हो गए और अभी उन्हें मणिपुर की घटना याद आ गई। ये भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण। उस वक्त क्यों नहीं बोले मोहन भागवत? मणिपुर की घटना पर क्यों नहीं बोले? मणिपुर की घटना का निषेध क्यों नहीं किया उन्होंने? या मणिपुर की घटना पर उन्होंने मोदी सरकार को क्यों कुछ नहीं बताया, क्यों कुछ नहीं बोले कि उन्होंने कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए उसके खिलाफ? और आज ही क्यों बोले जबकि इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और बीजेपी को उम्मीद से ज़्यादा सीटें नहीं। जो उम्मीद कर रही थी बीजेपी 300 पार या 400 पार की, उतनी सीटें बीजेपी को नहीं मिली। बीजेपी को अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए। तो ये देखकर, यह हवा देखकर सर संघ चालक मोहन भागवत अपने विचार बदलते हैं, अपनी विचार प्रणाली बदलते हैं। ये कैसा संभव? क्या उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया उस समय जब मणिपुर की घटना, उतनी बड़ी घटना जो मानवता को लज्जित करने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी, उस समय क्यों नहीं बोले मोहन भागवत? और अभी जब इलेक्शन खत्म हुए, बीजेपी को जो उम्मीद थी उतनी सीटें वो नहीं लेकर आए। उस समय जब जनाधार पूरा विपक्ष की ओर चला जा रहा है, इस समय उनको याद क्यों आया? क्या हो सकते इसके मायने क्या? क्या वो बीजेपी सरकार को क्या बताना है? नरेंद्र मोदी सरकार को क्या बताना है? इसका मतलब क्या है? इसका अन्वयार्थ क्या हो सकता है? क्या आरएसएस अब बीजेपी के साथ नहीं है? क्या आरएसएस ये दिखाना चाहती है कि हम बीजेपी से बहुत अलग है? क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या है? ये तो सरसंघ चालक मोहन भागवत ही जान सकते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वैसा कुछ नहीं होता। वे बीजेपी के खुले समर्थक हैं और उन्हीं के माध्यम से सब कुछ चलता है। ऐसी जनता में चर्चा है। धन्यवाद।